ढीला ढाला ससुराल। मनोज अपनी बीवी सुजाता और अपने बेटे अमन के साथ रहता था। मनोज दुकान से घर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुझे फोन किया था अमन, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? फोन क्या तुझे इसलिए दिया है कि फोन रखकर कहीं भी भूल जाओ और अपने बाप का ही फोन ना उठाओ? पापा वो मैं बाथरूम में गया था ना, तो मुझे पता ही नहीं चला कब आपका फ़ोन आया। मैंने जैसे ही देखा कि आपका फ़ोन आया था, मैं तुरंत ही फ़ोन करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी आप घर पर आ गए। जैसी माँ वैसा बेटा, ये तो बहाने बनाती ही थी, अब तू भी इसके साथ बनाने लग गया। देख, आज जो हो गया सो हो गया, लेकिन दोबारा ना हो, वरना तेरी खाल खींच दूंगा। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे जवान बेटा है, आप उस पर क्यों इतना चिल्ला रहे हो? गुस्से में उसने कुछ कर लिया तो हम क्या करते रह जाएंगे? इतना मत चिल्लाया करो। और हुआ ही क्या था, वो बाथरूम गया था ना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे आगे जुबान लड़ा रही है? तुझे पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ? क्या फिर तू भूल गई है? इतने टाइम से कुछ बोला नहीं तो फायदा उठा रही है मेरी चुप्पी का? मैं तो बस अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे किस बात का बुरा मानना है और किस बात का नहीं। तुम लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो। जिसने अपनी मर्जी चलाई ना, उसकी मैं खाल खींच दूंगा। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी। कुछ दिनों के बाद मैंने अमन की शादी के लिए एक लड़की देख ली है। सारी बातें हो गई है। शादी के लिए कुछ दिनों बाद ही हम उनके घर पर रोके के लिए जाएंगे और रोके के कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी करवा देंगे। और मुझे इस बात पर कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। मेरी हाँ में हाँ मिलाना है तुम दोनों को, ठीक है? मनोज इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। मनोज की बात सुजाता और अमन को मजबूरन माननी ही पड़ती है। कुछ दिनों बाद मनोज के कहे अनुसार होता है और सब रोके के लिए जाते हैं। रोके के कुछ दिनों बाद अमन की नीलम नाम की लड़की से शादी भी हो जाती है। नीलम शादी के बाद घर आती है और घर को संभालने लगती है। एक दिन जब वो रसोई में सबके लिए कढ़ी बना रही थी तो कढ़ी देखकर मनोज चिल्लाता है, क्या कर रही हो बहू? घर में कढ़ी किससे पूछकर बनाई? तुझे पता नहीं कि मैं कढ़ी नहीं खाता? ससुर जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं बनाती। पर आपको नहीं खानी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम भी ना खाएं। आप बता दीजिए, आपको जो खाना है वो मैं बना दूंगी। मुझसे बदतमीजी नहीं। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो घर में बनना तो दूर आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस घर का मालिक मैं हूँ। इस घर में जो पैसे आते हैं ना, वो मैं लेकर आता हूँ। माफ़ कीजिएगा पापा जी, आप जिस दुकान की बात कर रहे हैं ना, जहाँ से पैसे आते हैं, उस दुकान पर मेरे पति भी काम करने जाते हैं। तो आप ये तो मत भूलिए कि आप पैसे लेकर आते हैं। आप और आपका बेटा दोनों बराबर के पैसे लेकर आते हैं। कहीं ना कहीं आपका बेटा ही आपसे ज़्यादा पैसे लेकर आता है। और वो दुकान क्या तेरे बाप ने दहेज में दी थी? वो दुकान भी मेरी है। मैंने ही उस दुकान को खोला है। अगर मैं नहीं खोलती तो तेरा पति नल्ला इधर उधर घूमता रहता। इसलिए घर में जो भी बनेगा, जो भी आएगा, सब मेरी मर्जी का ही होगा। किसी को अपना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ससुर का बर्ताव देखकर नेहा को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कहती और काम करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद अमन से हिसाब में गड़बड़ी हो जाती है और इस बात का जब मनोज को पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। नालायक, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। तुझसे हिसाब किताब तक संभाला नहीं जा रहा। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तू हमारा नुकसान करे और हमारे काम में घाटा करवा दे। पापा, मैं सब सही कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से अनाज का एक कट्टा इधर उधर हो गया। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा क्यों करता पापा? तू बहाने बनाकर मुझसे बच नहीं जाएगा। ये जो तूने किया है ना, इसकी सज़ा तो तुझे मिलेगी। और जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक तुझे अकल भी नहीं आएगी। मेरी इतनी मेहनत से खोली हुई दुकान पर तू पानी फेरना चाहता है? रुक, आज तो तुझे मैं सबक सिखाता ही हूँ। इतना बोलकर मनोज अपनी बेल्ट निकालता है और जैसे ही अमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ नीलम आ जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? आप मेरे पति को इस तरह बेल्ट से क्यों मार रहे हैं? तेरा पति इतना निकम्मा है, इससे एक काम नहीं होता। हिसाब में गड़बड़ी कर दिया, पूरे 25 पैसे का नुकसान करवा दिया। अब 25 पैसे कहाँ से लाऊंगा? क्या 25 पैसे? आप बस 25 पैसे के लिए मेरे पति को बेल्ट से मार रहे हो? और ये सिर्फ मेरा पति नहीं, आपका बेटा भी है। आप अपने बेटे को बेल्ट से कैसे मार सकते हो? तो यहाँ अपने पति की वकालत करने आई है?
अरे एक एक पैसा जोड़ता हूँ मैं, घर को मैं चलाता हूँ, दुकान को मैं चलाता हूँ। तुम लोग तो बस मेरा नुकसान ही करवाते रहते हो, और अब भी तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। मतलब इस फसाद की जड़ तो तुम ही हो। तुम ही ने मेरे बेटे का दिमाग टटोल लिया और उसको अपने वश में कर लिया ताकि उसका काम में ध्यान ही ना लगे, है ना? पापा जी आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये सब गलत है। अरे जिस घर में बच्चे ही खुश नहीं है उस घर में पैसों का नुकसान तो होगा ही ना। और मुझे नहीं लगता इस घर में आपके अलावा कोई और खुश है भी। नीलम के इतना बोलने पर भी मनोज उसकी कुछ नहीं सुनता और अमन को बेल्ट से मारकर वहाँ से चला जाता है। अपने घर में अपने ससुर की इतनी चलते हुए देखकर नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ दिनों बाद नेहा अपने पति और सास को समझाते हुए कहती है, ये क्या है, मैंने सोचा था मेरा ससुराल मेरे जितना ही हिम्मत वाला होगा, लेकिन ये तो इतना ढीला ससुराल है जहाँ किसी का कोई पक्ष ही नहीं, सब बस एक इंसान पर निर्भर है। बहू ऐसा कुछ नहीं है, हम सब निर्भर हैं और हम इसीलिए निर्भर है क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और उनका पूरा हक है गुस्सा होने का। हमें भी तो कई बातों पर गुस्सा आ जाता है ना, तो उनका गुस्सा कैसे नाजायज़। वो जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए तो कर रहे हैं। अच्छा आप लोगों को अगर गुस्सा आता है तो आप लोग कभी बेल्ट से क्यों नहीं मारते? कभी उन्हें मारा है तो उन्हें पता चलता ना कि अपना गुस्सा उतारने के लिए बेल्ट से मारना सही है या गलत। नीलम तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इन सब में मत पड़ो ना। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें पढ़ ही नहीं सकती क्योंकि मेरा पति तो बिल्कुल हिम्मत वाला नहीं है। जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो अपनी बीवी के लिए क्या लेगा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा ससुराल इतना ढीला निकलेगा, जो अपने लिए बोलने से पहले भी इतना सोचे। अरे मेरे लिए ना सही, लेकिन आप लोगों को अपने लिए तो लड़ना चाहिए ना। आप सबको पता है कि ससुर जी बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी की मजाल तक नहीं कि कोई उन्हें कुछ कह दे। नीलम इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। नीलम की बातें अमन और सुजाता दोनों के दिमाग में घूमती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीलम की बातें सही तो थी। वो दोनों भी इसलिए शर्म से सर नीचे झुका लेते हैं। कुछ दिनों बाद दाल बच जाती है और सुजाता उस दाल को बाहर रोड पर फेंक रही होती है, तो दाल को रोड पर फेंकते हुए मनोज का दोस्त देख लेता है और वो सारी बातें मनोज को जाकर बताता है। मनोज गुस्से में धमधमाते हुए घर आता है और सीधा सुजाता को थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दाल फेंकने की? मैं यहाँ दुकान पर दिन भर घटना रहता हूँ और तुम होके दाल फेंक रही हो। पैसा क्या तुम्हारा बाप ला कर देता है मुझे? ये दाल खराब हो गई थी ना, इसलिए उसे फेंकना पड़ा। खराब दाल घर में कौन खाता। जब तुम्हें पता है कि घर में बस 4 ही लोग हैं खाने वाले, तो इतनी ज्यादा दाल बनाने की जरूरत क्या थी? कम बनाती तो फेंकनी ही नहीं पड़ती। ये दाल आपके हिस्से की बची थी, आपने कहा था ना आप खाना खाओगे, लेकिन घर आकर आपने खाना नहीं खाया तो वो दाल बच गई और वो बाद में ख़राब हो गई, इसलिए मुझे उसे फेंकना पड़ा। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो दाल मेरी वजह से खराब हुई है? मतलब घर में जो नुकसान हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, यही कहना चाह रही हो ना तुम? नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं बस आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि दाल हमारी वजह से नहीं बची, बल्कि आपने नहीं खाई थी। तुम दोनों माँ बेटे को कुछ ज्यादा ही चर्बी आ गई है ना? हैं? घर में बहू क्या आ गई, तुम दोनों के तो पंख निकल गए। तुम दोनों भूल गए कि मैं क्या हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं तुम दोनों को याद दिला ही देता हूँ अच्छे से कि मैं हूँ क्या। मनोज सुजाता पर हाथ उठाने जा ही रहा था कि तभी अमन वहां आ जाता है और अपने पिता का हाथ उठते हुए रोक देता है। बस पापा, बस बहुत हो गया। हम लोग बस आपकी इज्जत करते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं, लेकिन आपने हमारी चुप्पी का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देख रही हो तुम, तुम्हारे बेटे को कैसे मुझे जवाब दे रहा है। जवाब देने पर मजबूर भी आप ही ने किया है। आपको हम लोगों की कोई कदर नहीं है, बस हमेशा मैं ही करते रहते हैं। पापा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए अब तक मैं चुप था, लेकिन अब आपने हद पार कर दी। मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ आपकी धर्म पत्नी है और आप हम दोनों की इज्जत ही नहीं करते। यहाँ तक कि आप अपनी बहू की भी इज्जत नहीं करते और आप चाहते हैं कि हम आपकी इज्जत करें। बस पापा, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आज के बाद माँ या मुझ पर आपने हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। अपने बीवी और बेटे से जवाब सुनकर मनोज का मुंह बंद हो जाता है और वो चुपचाप वापस अपनी दुकान में चला जाता है, जिसके बाद मनोज कभी भी अपनी बीवी और बेटे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता।